हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। चलिए, आपने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे आपने एक बॉल ली और आपने क्या किया, उस बॉल को थ्रो कर दिया, फेंक दिया। कहां पे? एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो जो बॉल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम बीतता जाता है, तो वो बॉल की जो स्पीड है वो कम होती जाती है और फाइनली बॉल जो है वो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। तो हो क्या रहा है कि मोशन तो है बॉल में, लेकिन मोशन वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कोई तो है जो उस मोशन को रोक रहा है। ठीक है, जरा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारी बॉल है। अभी बॉल फास्ट है, हमने फेंकी है, थोड़ी सी स्लो हो गई, थोड़ी सी और स्लो हो गई और यहाँ पे आके वो रुक गई। कह सकते हैं यहाँ हमने उसे कितनी स्पीड दी, 10 मीटर पर सेकंड दी। मान लेते हैं यहाँ पे रह गई 5 मीटर पर सेकंड। मान लो यहाँ पे रह गई कितना, 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे होगी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो इस कंडीशन में सबको पता है बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है और बॉडी को रोका जा रहा है, तो जाहिर है एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। उसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक कंडीशन और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास ये बॉल है और हमने उस पर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से अभी ये मूव नहीं की। इसका मतलब हमारी फोर्स की ही वैल्यू के बराबर कोई दूसरी फोर्स भी आई। ठीक है, उतनी ही वैल्यू की फोर्स आई और वो फोर्स हमारी फोर्स के बिल्कुल अपोजिट थी, तो वो इस केस में वो फ्रिक्शन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को स्लो भी करती है। और फ्रिक्शन क्या होती है, बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो उसे मूव कराने के लिए और बॉडी नहीं चल पा रही है, तो उस टाइम भी फ्रिक्शन एक्ट करती है आपकी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो ओवरऑल फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, अपोजिशन वाली फोर्स है, जो बॉडी पे लगती है। कब? जब वो बॉडी मूव करने की ट्राई करती है दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, या मूव करती है दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, और ये लगती है, ये होती है मोशन के अपोजिट, ये होती है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। जब बॉडी मूव नहीं करती उस टाइम अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हैं जहां फ्रिक्शन एक्ट करता है। आपके पास एक कॉपी है, आपके पास एक टेबल है, आपने कॉपी को टेबल पे जोर से फेंका, तो कुछ देर बाद कॉपी रुक गई, स्लाइड करी शुरू में, फिर वो रुक गई क्योंकि उसे रोका गया। इस केस में जो फोर्स है वो कौन सी है? फ्रिक्शन। अच्छा, तो चलिए अब हम टाइप्स स्टडी करते हैं फ्रिक्शन के। देखिए, तो फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला जो हमारा टाइप है इंपॉर्टेंट, वो हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है, तो जो फ्रिक्शन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करने की ट्राई करती है, तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है और मैंने क्या किया, उस पे एक बड़ा हैवी सा एक वुडन का ब्लॉक है। थोड़ा सा डायग्राम्स देख लो, ये एक बड़ा सा टेबल है और ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। मैंने फोर्स लगाई कि ये स्लाइड कर जाए, नहीं चला, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो उसे चलने दे रही है। और वो कौन सी फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये बात क्लियर हो गई कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट
लग रही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और वो बराबर है, अपोजिट है, इसलिए वो चल नहीं रहा है, वो रेस्ट में है। दूसरी कंडीशन देखो कि ये स्लाइड कर रहा है और आगे से आगे बढ़ रहा है और ये स्लो होता जा रहा है। इस केस में भी मोशन के अपोजिट जो अपोजिशन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बच्चों, तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे डेली लाइफ में जहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। और देखिए, मान लीजिए कि हमने एक फ्रिज परचेज किया, फ्रिज रखा हुआ है सामने, मैंने उस पर फोर्स लगाई लेकिन वो तो स्लाइड ही नहीं कर रहा। मैंने फोर्स लगाई तो उसे स्लाइड करना चाहिए था, क्योंकि इस केस में मेरी फोर्स के अगेंस्ट कोई दूसरी फोर्स एक्ट कर गई जो बराबर है और उसकी वजह से टोटल फोर्स बॉडी पे 0 होने से वो मूव नहीं किया। कौन सी फोर्स है? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन मान लो कि मैंने फ्रिज को पुश कर दिया और वो स्लाइड करे जा रहा है, स्लो होते जा रहा है। उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी स्लाइड होने वाली ऑब्जेक्ट पे लगेगी। कंडीशन ये है, ध्यान रखना, कि फ्रिक्शन एक्ट करने के लिए दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है बच्चों। कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए हम एक पिक्चर लेते हैं। यह हमारा सरफेस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में मूव कर रहा है। अब आप देखना, ये जो सरफेस है, मान लेते हैं ये टेबल का ऊपर का हिस्सा है, ये टेबल है हमारा, और ये जो है ये वाला, ये लोअर सरफेस है किसका? इस ऑब्जेक्ट का। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? वुडन बॉक्स है या वुडन ब्लॉक है। तो ये वाला जो लोअर पोर्शन है इस वाले का, और ये वाला जो सरफेस है टेबल के टॉप का, ये अभी टच में है। अगर हम अभी नेक्ड आई से देखेंगे, इसे सिंपली देखेंगे ऐसे करके, तो हमें ये सरफेस ऊपर वाला भी स्मूथ लगेगा और हमें ये नीचे वाला सरफेस भी स्मूथ लगेगा, प्लेन लगेगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे वाले में भी कोई अप्स या फिर डाउन्स हैं या फिर ऊपर वाले में भी कोई अप डाउन है। मतलब हमें नहीं लगेगा नेक्ड आई के साथ कि इन दोनों सरफेसेस में कोई इरेगुलरिटीज है, नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे देखेंगे विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा नीचे का सरफेस है बच्चों, ठीक है, उसमें भी अप्स डाउन है, इरेगुलरिटीज हैं, और जो ऊपर का सरफेस है उसमें भी अप एंड डाउन है, इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है। चलिए, कुछ कंडीशन ऐसे है कि ये सरफेस है ऊपर का और ये सरफेस है नीचे का, तो यहां पे लॉकिंग हो रखी है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो यहां की लॉकिंग टूटती है और नई जगह पे लॉकिंग बनती है। जैसे यहां से आगे बढ़ गया, जब वो यहां पहुंचा तो ये वाली लॉकिंग और ये नई वाली लॉकिंग हो गई। जब वो यहां पहुंचेगा तो नई लॉकिंग बनेगी। कुल मिलाकर यहां से जब वो इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा तो ये लॉकिंग ब्रेक होंगी, रीबिल्ड होंगी, ब्रेक होंगी, रीबिल्ड होंगी, ब्रेक होंगी, रीबिल्ड होंगी। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ेगा और ऐसे करते करते ही वो स्लो डाउन होगा और ऐसे होते होते ही वो रुक जाएगा बच्चों। तो इसका कारण कौन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण कौन है? इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस ऑफ बोथ बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है बच्चों।
अब हम दूसरा नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे फ्रिक्शन का, यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है किसी बॉडी पे? जब वो बॉडी रोल करती है या फिर रोल करने की ट्राई करती है। समझते हैं, जैसे ये हमारा सरफेस है और ये हमारी कोई बॉडी है, कोई टायर है। टायर ही तो रोल करेगा बच्चों। तो अभी ये क्या कर रहा है? ये रोल कर रहा है, रोलिंग। और ये प्लस में ये क्या कर रहा है? मूव भी कर रहा है। तो ये टायर यहां भी है, थोड़ी देर बाद यहां भी पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद ऐसे करके यहां पहुंचेगा और फाइनली ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट ए से वो पॉइंट डी की ओर बढ़ेगा थ्रू पॉइंट बी, थ्रू पॉइंट सी। और इस कंडीशन में वो मैंने क्या बताया? स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी इसको रोका जा रहा है। इस कंडीशन में जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन है। और रोलिंग वाली कंडीशन के अंदर जब बात कर रहा हूं तो वो है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करती है? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल डाउन करता है। लेकिन प्लस एक पॉइंट और हमें इसमें समझना है। सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वही टायर है और ये हमारा सरफेस है। हमने इस पे फोर्स लगाई कि ये चलो चल पड़े। सपोज हमने इस पे फोर्स लगाई, धक्का दिया, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एनकाउंटर करने वाली दूसरी फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने फोर्स 10 न्यूटन की लगाई, नहीं चला, नहीं बढ़ा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और टोटल फोर्स 0 आने से वो मूव नहीं कर रहा। तो वो जो फोर्स है, जो मोशन या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, वही फोर्स इस कंडीशन में है रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये रोल होने जा रहा था। अब एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन इज ए फो एंड ए फ्रेंड। यानी फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा भी होने वाला है, हमारा दुश्मन भी है, और अच्छा भी होने वाला है, हमारा फ्रेंड भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फो यानी हमारे लिए बुरा क्यों है। देखिए, शूज होते हैं, फ्रिक्शन होने से वो फट जाते हैं, है ना। बार बार ग्रिपिंग होती है उनकी, बार बार इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, तो वो फट जाते हैं, ये बुरी बात है। मशीन्स होती हैं कुछ, तो मशीन्स में भी कुछ रोलिंग पार्ट्स, एक पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच होता है। जब ये घूमता है तो वो घूमता है। तो ऐसा होने से भी, फ्रिक्शन होने से भी, उनके हीट बनने से वहां पे कुछ आग लग सकती है, या वहां पे उनके बीच में गैप आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड कैसे है, तो अगर हम किसी बोर्ड पे लिख रहे हैं, सपोज कर लो हम चौक से किसी बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो फ्रिक्शन होने की वजह से ही चौक के पार्टिकल चौक से डिटैच होते हैं और बोर्ड पे वो सेट होते हैं। फिर वही पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स और अल्फाबेट्स हमें दिखते हैं। फ्रिक्शन होता है तो अच्छी बात यह भी है कि जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार उसी टाइम रुक जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, और भी सब काफी सारी बातें हैं जहां से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाउ फ्रिक्शन विल बी फो एंड फ्रिक्शन विल बी फ्रेंड फॉर अस।